दीर्घसूत्री विनश्यति। जो मनुष्य जीवन में विपत्ति आने के पहले ही विपत्ति का बचाव सोच लेता है, उसे दीर्घदर्शी कहा जाता है। उसे दूर दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाता है। और जो व्यक्ति कष्ट के आने के बाद तुरंत उसका उपचार ढूंढ लेता है, उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग विपत्ति आएगी, देखा जाएगा, टाल मटोल करते रहता है और कहता है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, क्या धड़पड़ है बेटे जब जीना है बरसों। इसी तरह की एक कथा है महाभारत की। भीष्म पितामह कह रहे हैं, उस कथा में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि एक तालाब है, उस तालाब में 3 मछलियां हैं और एक दिन एक मछुआरा आता है और विचार करता है कि इसमें जो मछली है, ये 3 बड़ी मछलियां हैं, इनको पकड़ना है। तालाब के बांध को तोड़कर उसका पानी निकालना शुरू कर दिया। एक मछली जो दीर्घदर्शी थी, पानी के गिरने को अनुभव किया, अरे इस तालाब का पानी तो घट रहा है, इसका वजह है कि इसका पानी निकाला जा रहा है। वह आ देखा न ताव, बहते हुए पानी के साथ वह भी बाहर चला गया, दूसरे नाले में चली गई मछली। दूसरी मछली सोचती है कि देखा जाएगा, जब समय आएगा तो मैं सोच लूंगी क्या करना चाहिए। तीसरी मछली सोचती है, क्या धड़फड़ है, पानी बह रहा है, बहने दो, देखा जाएगा। एक मछली जो दीर्घदर्शी थी, वह तो पहले भाग गई। ये 2 मछलियां जो बच गई, उसमें से एक मछली जो प्रत्युत्पन्नमति थी, कोई भी समस्या का समाधान तुरंत ढूंढ लेती थी। जब मछुआरा जाल फेंकता है, आराम से वह फंस जाती है, उसमें अचेत अवस्था में चली जाती है, मृत प्राय हो जाती है। और तीसरी मछली जो दीर्घसूत्री थी, जो काम को कल पर छोड़ देती थी, वह छटपट करने लगी। दोनों मछलियों को एक तालाब के पास ले गया। जो मृत प्राय मछली थी, उसको छोड़कर जो मछली छटपट कर रही थी, उसको धोने लगा। जैसे मछुआरा तीसरी मछली को धोने लगा, ये दूसरी मछली जो मृत प्राय थी, जो जानबूझकर मरने का नौटंकी कर रही थी, झट से उछली और गहरे पानी में कूद गई। लेकिन तीसरी मछली जो दीर्घसूत्री थी, जो
काम को कल पर छोड़ देती थी, फंस गई, मारी गई और उनका प्राणांत हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दीर्घदर्शी होना चाहिए, प्रत्युत्पन्न मति होना चाहिए, दीर्घसूत्री नहीं होना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव।